सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि आपके सामने इस वक्त जो मुल्क के अंदर हशर है, कानून को तोड़ दिया गया है, आइन को तोड़ दिया गया है, पाकिस्तान के अंदर जबर का एक निज़ाम है, फसादियत का एक निज़ाम है, फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड हुए हैं, महंगाई का आइटम बम फाड़ दिया गया आवाम के ऊपर। ये फैसला तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल था और गवर्नर ने 105 के नीचे जैसी असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई, दो काम करने थे। एक उसने डेट देनी थी 90 दिन के अंदर, और दूसरी उसने कैबिनेट फॉर्म करनी। 105 के नीचे उसने अपनी कैबिनेट तो फॉर्म कर ली पर डेट अनाउंस नहीं की। और डेट अनाउंस जब इलेक्शन कमीशन ने कहा, लेटर लिखा कि 19 और 13 अप्रैल के दरमियान कोई डेट दे दें, तो उसने कहा मैंने डेट नहीं देनी। तो इनहराफ किया दोनों गवर्नर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, सबवर्ट किया, जिसमें आर्टिकल 6 लग सकती है गवर्नर्स के खिलाफ भी और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी। फिर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन मशावरत करे गवर्नर्स के साथ और डेट दे दे। फिर डेट नहीं दी गई, फिर इलेक्शन कमीशन तो इन्हें अदालत के पास चला गया। अगर ये डेट पहले, क्योंकि आइन के अंदर बड़ा क्लैरिटी है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना, नॉट लेटर दिन लिखा हुआ है, नॉट लेटर दिन 90 डेज़, और वो इलेक्शन नहीं करा रहे। बड़ा एहसन इकदाम किया जी, चीफ जस्टिस साहब ने इस पर सुमोटो लिया और इंशाअल्लाह ताला 90 दिन के हुकूमत की जानिब से एक एतराज़ किया गया है कि सीनियर जजेस पर जो है, देखिए ये नून लीग का एक याद समझ लें, आप सब कवर करते हैं, सब भाई आज से नहीं कर रहे। नून लीग जब अपोजिशन में होती है तो पाँव पकड़ती है, और जब वो हुकूमत में आती है तो गिरबान पकड़ती है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट भूली नहीं हुई नून लीग को, यही सुप्रीम कोर्ट की इमारत थी। और चीफ जस्टिस शहजाद अली शाह साहब होते थे, ये अता तारड़ के जो नाना हजूर हैं, तारड़ साहब ने ब्रीफ केस चलाया था, सईदुज़्ज़मा सदीकी के थ्रू कोयटा बेंच बनाया था, ब्रीफ केस चला था, उनके ख़िलाफ़ अब फैसला लिया गया था। और जब वो उससे भी बाज नहीं आए तो हमला किया गया सुप्रीम कोर्ट के। ये वही शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो मलिक क़य्यूम के साथ खून पे पकड़े गए, जो बेनज़ीर के ख़िलाफ़ इन्होंने कहा और सैफुर रहमान के ख़िलाफ़ कहा कि इनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए जाएँ, और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले आए। तो ये आपके सामने है, इनकी हिस्ट्री बड़ी हुई है, इदारों को तबाह करने की इनकी हिस्ट्री खड़ी हुई है। पाकिस्तान के जितने आईनी इदारे हैं, जब इनको लगता है कि इनका जो टेन्योर है या इनके हराम की जो दौलत है उसके ऊपर हाथ पड़ने लगा है, तो ये जजेस के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना शुरू हो जाते हैं। मेरी तो चीफ जस्टिस साहब से ये भी इस्तदा है, इसके ऊपर भी सुमोटो लें। जितनी भी ऑडियोज़ आई हैं, जितनी भी वीडियोज़ आई हैं, उनका फॉरेंसिक हो, उसके ऊपर दो चीज़ों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। एक, वो जिन्होंने ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाई हैं, और अगर वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आती हैं जो उसमें पाए जाते हैं उनको सज़ा दें, और दूसरा 2 बंदों को ज़रूर अदालत बुलाएं, एक मरीम नवाज़ को और एक जनरल बाजवा को। क्यों दोनों को बुलाया जाए? कि दोनों कह चुके हुए हैं कि हम ऑडियोज़ बनाते हैं, हम वीडियोज़ बनाते हैं। आपको याद होगा मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक वीडियो चलाई साकिब निसार और जस्टिस शमीम वाली, और जो बाद में फ़ेक निकली और के ऊपर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपके सामने अब ये जो स्कैंडल्स आ रहे हैं, इसके जनरल बाजवा ने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलता था, मैं उनकी बातें टेप किया करता था। तो इस मुल्क में 2 ही लोग हैं जो वीडियोज़ भी बनाते हैं और ऑडियोज़ भी बनाते हैं। तो बड़ा अच्छा केस है, इसके ऊपर एक सुमोटो होना चाहिए फॉर वंस फॉर ऑल। ये डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि जो लोग बनाते हैं, हाई कोर्ट का डिसीजन है, सुन्ना और शरिया के ख़िलाफ़ बनाते हैं, फंडामेंटल राइट्स इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे डिसीजन आ चुके हुए हैं, उनके भी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जो लोग क्लेम कर चुके हुए हैं उनको भी सर उस टाइम तो खान साहब कहते थे कि ऑडियोज़ बनाना जो है वो ठीक है। आज से कुछ अरसा पहले यही अदालत रात को खुली थी, तो आप लोगों का दिन को हमने शोर सुना कि रात को अदालतें खुली हैं। आज उन्हीं अदालतों के ऊपर आप दोबारा यकीन देखिए, मैं एक फ़ैसला आता है, मेरा पूरा आईनी हक है कि मैं उस फैसले के ऊपर तनकीद करूँ, मैं उस अमल के ऊपर तनकीद करूँ। पर कभी आपने तहरीके इंसाफ की तरफ से जजेस के ऊपर कभी नेम शेमिंग देखी है, नेम कॉलिंग देखी है? कभी नहीं। मेरा हक है एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पाकिस्तानी, मैं इसके ऊपर तनकीद कर सकता हूँ। जो मैं अमल सही समझता हूँ उसकी मैं तारीफ़ करूँगा, जो अमल मैं गलत समझता हूँ उसके बाद ये दुनिया के अंदर होता है, जमहूरियत के अंदर इस तरह होता है। अच्छा सर, पर ये नहीं हो सकता कि आप जजेस का नाम लेके देखें। इन द एंड अगर आप जमहूरियत के अंदर रहते हैं, क्योंकि वैसे आपने तो उसको सस्पेंड कर दिया हुआ है, पर अगर आप मानते हैं कि आप जमहूरियत के अंदर रहते हैं तो आपने आखिर में जाना क्या है?
آپ کی جو کانسٹیٹیوشن کی جو تشریح ہے وہ آخری تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے. آپ کو فیصلہ اچھا لگے, آپ کو ہمارے خلاف فیصلہ آیا, کیا ہم نے کسی جج کا نام لے کے نیم شیمنگ کی, نیم کالنگ کی؟ ہم نے اس فیصلے پر کھل کے تنقید کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, بٹ کبھی ججز کو نشانہ نہیں بنایا. آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں, ملک قیوم, رفیق تاڑ, سعید الزمان صدیقی, ثاقب نثار, جو جج ان کو لگتا ہے کہ ان کی فیور میں ڈیسیجن نہیں دے گا اس کے خلاف یہ چڑھ دوڑتے ہیں. اچھا سر, آپ نے جنرل باجوہ صاحب پر جو ہے وہ کہا کہ وہ کہتے ہیں میں آڈیوز ٹیپ کرتا ہوں, تو خان صاحب اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ اچھی بات ہے ٹیپ جو ہیں وہ کرنی چاہیے, تو کیا اس ٹائم خان صاحب غلط کہہ رہے تھے؟ اب یہ بات ہے, آپ اگر ٹیپ لیٹ سپوز دنیا کے اندر مختلف ایجنسیز مختلف وہ ملک کی سالمیت کے لیے کرتی ہیں, بالکل ہو سکتا ہے کہ ہم ملک کے خلاف کسی طرح کوئی کام کر رہے ہوں, بٹ کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ کسی کی پرسنل زندگی کے بارے میں, کسی کی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں, کسی کی گھریلو گفتگو کو آپ پہلے ٹیپ کریں, پھر اسے آڈٹ کریں, پھر اس کو اپنی مطلب کے مطابق اسے نشر کر دیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا جی. جیل بھرو تحریک سر کامیابی ہے, کامیابی کی طرف چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی. آج پشاور ہے, کل آپ نے دیکھا لاہور, پہلی کوئی پارٹی تحریک انصاف, پہلی جماعت ہے پاکستان کی, پہلے لیڈرشپ گئی ہے اور اس کے بعد کارکن گئے. آج پشاور پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوگا. یہ گلی گلی کوچے کوچے تک جائے گی اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پاکستان میں کانسٹیٹیوشن بحال نہیں ہوتا, جب تک پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس بحال نہیں ہوتے, جب تک یہ جو ایٹم بم انہوں نے مہنگائی کا مارا ہے اس کو یہ واپس نہیں لیتے, اور چوتھا پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن. سر آپ کب گرفتاری دے رہے ہیں؟ جب آپ کہیں گے ہم تیار ہیں. جس دن اسلام آباد کی باری آئی سب سے پہلے میں گرفتاری دوں گا. میں 2016 میں بھی ان کا نشانہ بن چکا ہوں, تو میں اڈیالہ 10 دن رہ کے آ چکا ہوں, تو انشاءاللہ تعالی. اور میں اسلام آباد کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں, سب سے پہلے میں راجہ خرم اسد بھائی پہلے دے چکے ہیں, اس کے بعد ہماری تنظیم, اور اس وقت تک ہزاروں لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں, ہزاروں لوگ. آپ دیکھیں گے جس دن اسلام آباد کی ڈیٹ آئے گی, اسلام آباد کی اسٹریٹس بھر جائیں گی جو لوگ گرفتاری دینے جا رہے ہیں. تھینک یو.